आज हम काव्य खंड के अंतर्गत साय में धूप नामक गजल पढ़ेंगे। यह गजल दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई है। इस गजल में जो कवि ने बताया है कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो अव्यवस्था फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको उजागर किया है और उसको समाप्त करने का कोई ना कोई विकल्प ढूंढने का प्रयास किया है। तो इन गजल के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार समाज में राजनीतिक अव्यवस्थाएं फैली हुई है, सामाजिक अव्यवस्था फैली हुई है और इनको दूर करने के लिए हम किस प्रकार प्रयास कर सकते हैं और किन किन समस्याओं का हम सामना करते हैं। तो पहली गजल है, कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए। यहाँ कवि ने कहा है कि जब हमने अपनी आज़ादी को प्राप्त कर लिया था तो यह तय हुआ था कि हम देश के प्रत्येक घर को सुख सुविधाएं देंगे, परंतु राजनीतिक अव्यवस्थाओं का जो बोलबाला हुआ वो सब के सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और हम हर एक घर के लिए तो क्या, हम हर एक घर के लिए सुख सुविधाएं तो उपलब्ध नहीं करा पाए, परंतु एक शहर के लिए भी हम अर्थात एक शहर का विकास भी हम नहीं कर पाए। दूसरी गजल में कहा गया है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। दरख्त कहते हैं पेड़। जो मनुष्य है वो पेड़ों को इसलिए लगाता है कि ताकि उनसे छाया प्राप्त हो सके, उनसे फल प्राप्त हो सके, परंतु आज यह स्थिति हो गई है कि जो सुख सुविधाएं हमारे लिए बनी थी वह हमें नुकसान देने लगी है, अर्थात हमारा अहित करने लगी है। जैसे जो पेड़ हमने लगाए थे उन्हीं पेड़ की छाया में हमें धूप लगने लगी है, अर्थात हमें कष्ट होने लगा है। समाज में फैली जो बुराइयां हैं वो हमें कष्ट देने लगी हैं। जैसे अदालतों का जो निर्माण है वह न्याय के लिए होता है, परंतु वहाँ पर न्याय नहीं मिलता। अस्पतालों का निर्माण इलाज के लिए होता है, परंतु वहाँ पर समुचित इलाज नहीं मिलता। सब राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इन सबसे दूर कहीं ना कहीं और चले जाएं, कहीं दूर चले जाएं। तीसरी गजल में कहा है, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं हम सफ़र के लिए। कवि यहाँ पर कहता है कि यहाँ के लोग असुविधाओं में भी जीवन यापन करने को तैयार हैं। यदि किसी के पास तन ढकने के लिए कमीज नहीं है, पेट ढकने के लिए कमीज नहीं है, तो वह उन सभी समस्याओं का विरोध किए बिना ही अपना काम चला लेते हैं, अर्थात सिर्फ शरीर पर कमीज न होने से भी वो पेट ढकने के लिए पाँव से अपने पेट को ढक लेते हैं और वह ये लोग इस समस्या का हल ढूंढने के बजाय, विरोध करने के बजाय उसको आसानी से स्वयं पर ग्रहण कर लेते हैं। आगे है, खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा है इस नजर के लिए। यहाँ पर कहा कि सभी गुण, क्षमा, दया, आशा, ये सब गुण तो खुदा में ही हो सकते हैं, परंतु खुदा यहाँ पर उतर कर नहीं आ सकता, लेकिन वह सब गुण हमारे अंदर तो समाहित कर सकता है, या उन गुणों को हम अपने अंदर तो समाहित कर ही सकते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि इन सब गुणों को अपने अंदर करने के लिए हसीन नज़ारे की आवश्यकता है। आगे नजर में कहा गया है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मगर मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। यहाँ पर कवि ने कहा है कि यहाँ के लोग इतने विश्वस्त हो चुके हैं, अर्थात उन्हें इतना विश्वास हो चुका है कि यह समस्या, यह व्यवस्थाएं बदल नहीं सकती, अर्थात लोग बिना विरोध किए ही सब कुछ सहन कर लेते हैं, परंतु
उनको विश्वास हो चला है कि यह समस्याएं समाप्त नहीं हो सकती, परंतु कवि कहता है कि मैं तो बेकरार हूँ कि समस्याएं तो समाप्त हो सकती हैं, परंतु लोगों की आवाज़ में उसे दबाने के लिए असर होना चाहिए, अर्थात लोगों की उस विरोध में आवाज़ उठनी चाहिए। आगे कहा है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। यहाँ पर कवि ने कहा कि हे शासक, तेरा राज्य है, अर्थात जब भी समाज में, इस संसार में कोई विरोध की आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को उठाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर शायर कहता है कि हे शासक, तेरा राज्य है, तू चाहे तो किसी भी प्रकार से शायर की जुबान को सिल सकता है, परंतु इस सब के लिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, अर्थात विरोध करना जरूरी है, लेकिन विरोध के साथ साथ सावधानी भी करनी बहुत जरूरी है। आगे कहा, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ कवि कहता है कि यदि हम इस संसार में जिए तो अपने घर, अपने देश और अपने बुजुर्ग रूपी गुलमोहर की छाया में जिए, अर्थात इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। परंतु जब हम मरें तो इस समाज या दूसरों की भलाई के लिए मरे और दूसरों के परोपकार के कार्य करते हुए हम अपना शरीर त्यागे, यही शायर ने कहा है। धन्यवाद।